वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था उसका क्विक एक टेस्ट के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में डेली और अब वीकली और मंथली टेस्ट उपलब्ध हो गया। कल आपको फरवरी महीने के जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते थे उसका वीडियो भी मिल गया, टेस्ट भी आपको मिल गया और अब आपको एक दो दिनों में इसकी पीडीएफ भी प्रिंट निकालने के लिए मिल जाएगी। तो जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप में जाके राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो ले लें, क्योंकि एक साल का झंझट आपकी खत्म है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पूरा करंट आपको इसमें टेस्ट के माध्यम से पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध होगा और पिछले साल 2023 का करंट भी इसमें फ्री रहेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे टेस्ट के माध्यम से। पहला प्रश्न, अमृत भारत स्टेशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? तो कितने का किया? टोटल राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो अभी 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने 21 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पाली जिले की ब्रांड एम्बेसडर और समाज सेविका, जिन्होंने रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यानी पाली जिले की ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की और समाज सेविका है। इन्हें रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा दिवस महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि आपने पिछले सप्ताह में आपने डेली क्लास ली है, टेस्ट दिया है, शाम को रिवीजन किया है नानक क्लासेस शिव सर पर। अब आपके जवाब साथ साथ में आने चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखा वैष्णव। क्या हो जाएगा? रेखा वैष्णव। आपको मैं 5-5 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आप इसका उत्तर लिख पाओ। थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सुहास, यथिराज, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, संदीप शर्मा। बताइए क्या उत्तर होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नागर। जयपुर जिले के हैं, SH6 कैटेगरी में खेलते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। पिछले 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू किया है? बरसिंहसर बीकानेर, छत्तरगढ़ बीकानेर, मिठड़िया फलोदी या नोक फलोदी के अंदर। 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन किसने? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। तो ये किया छत्तरगढ़ बीकानेर। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? यानी चल रहा है ये 25 फरवरी से चला था, 9 मार्च तक चलेगा। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन। तो उत्तर आएगा कौन सा? महाजन बीकानेर। इससे पहले महाजन बीकानेर में 2 युद्धाभ्यास हुए हैं। एक का नाम है डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच। एक हुआ साडा तनसिक, भारत और सऊदी अरब के बीच। राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका, अमन चौधरी ने गुवाहाटी खेलो यूनिवर्सिटी गेम में किस खेल में कांस्य पदक जीते हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी कुणाल शर्मा है, हर्षवर्धन सिंह नरूका है, अमन चौधरी है। इन सब ने जो अभी हाल ही में गुवाहाटी के अंदर यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हुए कौन से पदक यानी किस खेल में पदक जीते हैं? निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी में। राज्य के बच्चों, महिला और किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला व बाल विकास ने किसके साथ समझौता किया है? बच्चों, महिला और किशोरियों के पोषण हेतु सुधार हेतु चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के साथ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी 2024 जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर रहा? जल्दी से आपका जवाब आ जाना चाहिए भी। क्या उत्तर देते हो आप? तो क्या उत्तर आएगा? 10वां स्थान रहा। एकमात्र राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक कहाँ किया गया? राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर। ग्रेटर नोएडा में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट के दौरान नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्रेटर नोएडा में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडियन ट्रेवल मार्ट के दौरान नारी शक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गायत्री राठौड़। हाल ही में मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया? देखो, एक सांस अभियान चल रहा है, वो निमोनिया के लिए, वो अलग है। ये सांस सेंसर विकसित किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय माणिक राव खानविलकर। अजय माणिक राव खानविलकर को राजस्थान के हमारे देश के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और राजस्थान के अंदर जो लोकायुक्त होता है वो कौन है वर्तमान में? प्रताप कृष्ण लोहरा। 23 से 25 फरवरी तक सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 23 से लेकर 25 फरवरी तक सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराकर खिताब जीता है? राजस्थान के झुंझुनू जिले के खिलाड़ी हैं। दुबई के अंदर अभी प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी और उसमें अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराकर खिताब जीता। इनका नाम है अंकित जांगिड़। क्या नाम है? अंकित जांगिड़। 10वीं क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के नए निदेशक बनाए गए हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के उदयपुर के नए निदेशक पहले किरण सोनी गुप्ता थे, अब बना गए मोहम्मद फुरकान खान। इसकी स्थापना, इस केंद्र की स्थापना 1986 को ही उदयपुर में मुख्यालय है और ये कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। इसमें सत्य कथन है। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। तो राजस्थान के पशुपालन, गोपालन व देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत हैं। प्रदेश में 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की जाएगी और हेल्पलाइन नंबर है उसके लिए 1962। तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रयुक्त सभी सत्य कथन है। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये कहाँ बनाया जाना है, जल्दी से बताओ। बाखासर, बाड़मेर। बाखासर, बाड़मेर। झारखंड में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वुशु महिला लीग में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? झारखंड में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वुशु महिला चैंपियनशिप हुई, इसमें राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते। कितने? 6 पदक जीते। 1 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पर रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है जाडोल, उदयपुर। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर प्रणप्रिय बहिदा बीकानेर के नूरसर गांव में सोलर प्लांट का भ्रमण करने आए थे? तो जब कोई राजस्थान में बाहरी प्रवेश करता है, निश्चित हमें याद रखना है थोड़ा थोड़ा, तो उप प्रधानमंत्री थाईलैंड के डॉक्टर प्रणप्रिय बहिदा आए थे। 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन श्री जयपुर में किया गया। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वैभव गहलोत, अब हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक राजस्थान कितनी सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पे है? केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक राजस्थान कितनी सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पे है? 18,777.14 मेगावाट। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के 5 कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की है। इसमें शामिल नहीं है दौलत वेद्य नाटक थिएटर के हैं,
यूसुफ मेवाती लोक संगीत के हैं, प्रियदर्शनी मिश्रा थिएटर के हैं, गफरुद्दीन मेवाती लोक संगीत और मोइनुद्दीन खान लोक संगीत से संबंधित है। उपर्युक्त सभी के सभी शामिल हैं। प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? मीशो ऐप देखा है ना, ऑनलाइन चीजें आप मंगाते हो, मीशो ऐप। राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वो है उत्कल रंजन साहू। निमोनिया रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक कौन सा अभियान चलाया गया? और बार बार आपको क्वेश्चन देखो, डेली आपको किस प्रकार क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर नानक क्लासेस शिव सर पर शाम को 6 बजे रिवीजन होता है, ऐप में टेस्ट दिया जाता है आपको, फिर ये वीकली में देखो कुछ परिवर्तन करके आपको दिए जाते हैं। तो एक महीने में आप एक क्वेश्चन को कम से कम 5 से 7 बार पढ़ लेते हो। अभी तो जिसने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है करंट अफेयर्स की, इसमें आपने देखो डेली इसमें पढ़ा आपने, वीकली आपने पढ़ा, अब मंथली इसमें, अब टेस्ट आपने कल पढ़ लिया होगा, अब इसमें पीडीएफ डाल दी जाएगी, ये वीकली इसमें डाल दिया जाएगा। तो कितनी एक मोटा मोटा अगर देखो तो एक महीने में एक क्वेश्चन को आप 5 बार पढ़ रहे हो। और अगर कंटिन्यू जिस प्रकार पढ़ रहे तो अगर साल बाद ही प्रश्न आता है तो भी आपका गलत नहीं होगा। बस शर्त ये है कि आप साथ साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर आप साथ साथ चलते रहे तो आप निश्चित सफल होंगे, और अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, ये निश्चित है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या आएगा? सांस, नहीं तो फिर सांस आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। राज्य की महत्वपूर्ण नई नीतियों के बारे में सत्य बताओ। देखो, नई वन नीति आई थी 5 जून 2023 को, राज्य पर्यटन नीति आई थी 2020 को, हस्तशिल्प नीति सितंबर 2022, ये 20 गलत है, कब आई थी? 2022 को आई थी। नई एमएसएमई और हस्तशिल्प नीति ये 17 सितंबर 2022 को आई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति अप्रैल 2022, क्योंकि डेली मैं आपको बूस्टर डोज के माध्यम से सब कुछ करवा रहा हूँ। निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित है? अब वहां दिल्ली में मैंने प्रश्न दिया था कौन सी संचालित नहीं है, यहां मैंने दे दी कौन सी संचालित है। अब इनके चारों के जवाब दो, आप क्या उत्तर दोगे इन चारों में से? बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड। विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया अक्षय भटनागर को। किसको? अक्षय भटनागर को। महावीर प्रसाद सैनी, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को 2022 का पद्मश्री मिला था, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, और अवनी लेखरा लगातार आपको पता है पदक, कोई रियाद के अंदर है, कोरिया के अंदर पदक प्राप्त नहीं। देवेंद्र झाझड़िया को देश की जो पैरा ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। महावीर प्रसाद सैनी को अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने पिछले सप्ताह में पढ़े थे। आप सभी को मैं बता देता हूँ, एक तो जो विद्यार्थी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उसकी फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आप फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लेके आप मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए। निश्चित नानक क्लासेस से जुड़े हुए विद्यार्थी सफल होते हैं, और लगातार हम नानक क्लासेस शिवसर पर जिला दर्शन करवा रहे हैं। लगभग हम 46 जिले पढ़ चुके हैं। कितने? 46 जिले पढ़ चुके हैं। मात्र 4 जिले रहे हैं, वो अगले 2 दिनों में पूरे हो जाएंगे, और फिर आपको जल्द ही बाजार में पुस्तक देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव पुस्तक प्लस पूरा डाटा जो मैंने आपको यहाँ करवाया है फैक्ट के साथ। जैसे अपनी करंट आती है ना, जैसे मैं सुबह ये करंट की क्लास लेता हूँ और फिर अपनी बुक आती है पूरे फैक्ट के साथ, उसी प्रकार ये जिला दर्शन पूरे फैक्ट, हर जिले का फैक्ट, उसके बाद में उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही लाजवाब पुस्तक आ रही है। आप अध्ययन, जैसे ब्रह्मस्तर अभी पशु परिचर, ये तो ऑब्जेक्टिव पुस्तक है जो विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी करे। अगर इतनी पुस्तक आपने पढ़ ली, और मैं यूट्यूब पर रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर इतनी चीजें पढ़ ली ना तो आप निश्चित सफल हो जाओगे। ठीक है, मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ो। कोई भी समस्या हो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, मेरी आईडी इस नाम से है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह डालता हूँ मैं। तो आप कोई भी समस्या हो, अगर आपको स्टडी रिलेटेड समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और समस्या जान सकते हो। कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसमें राजस्थान इंडिया का वगैरह आता है टॉपिक, तो आपको प्रताप क्लासेज पे एक दूसरा ऐप है हमारा प्रताप क्लासेज, उस पर मात्र 100 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल रही है।
और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, लेवल फर्स्ट और 2 के आपको कोर्स दिया जा रहा है। इस कोर्स का मतलब यह है कि ऑनलाइन कोर्स का मतलब है कि इसमें फायदा ये रहता है कि आपने जो आपको वीडियो दे दिया, नोट्स दे दिए, टेस्ट देते हो ना आप, उसकी रैंक जारी होती है। और कोई विद्यार्थी टेस्ट नहीं देता है, जिसके कम नंबर आए, क्यों आए, मैं खुद जैसे जैसे टाइम मिल रहा है उनको कॉल करके और उनको अवगत कराता हूँ भी आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, क्योंकि हमारे साथ चलना जरूरी है। वैसे तो देखो, आपने बहुत सारे वीडियो कोर्स ले रखते हो, कब वीडियो देखते हो, कब टेस्ट देखते हो। हमने सिस्टम बना रखा है, पूरा पाठ्यक्रम डाल दिया, आज इसका टेस्ट होगा, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद में रैंक जारी होगी, फिर उसकी लिस्ट निकलती है किस बच्चे ने टेस्ट दिया कि नहीं दिया, यानी सिलेक्टेड बच्चे हम इसमें ले रहे हैं। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं अध्यापक तो जुड़े नानक क्लासेस के साथ, इस कोर्स के साथ, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कोर्स हमारा चल रहा है और भर्तियां शिक्षा विभाग में एक साथ आएगी। सोचते रह जाओगे कि कौन सा भरे, कौन सा पढ़े और कौन सा चढ़े। इसलिए नोटिफिकेशन आने से पहले पहले तैयार हो जाओ, मस्त हो जाओ और निरंतर अध्ययन करो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।